चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 5th और एक्सरसाइज मिससेलेनियस प्लस एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। बेटा आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर पहले तो मैं आपका डाउट लेता हूँ, ठीक है, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस सम अदर फैक्टर जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ पूछा गया है एक्स, तो यहाँ तो उसने क्लियर कर ही दिया है कि भाई आप एक्स निकालिए, है ना। तो वो अगर कह रहा है कि हमें एक्स निकालना है, तो अब पहली कंडीशन है होती है, आपने इनवर्स पढ़ने में क्या सीखा कि हाउ कैन वी सिंप्लीफाई दैट। अब तक जो आपने इनवर्स पढ़ा है उस इनवर्स में ऐसा क्या सीखा है बताइए। इनवर्स में ऐसा क्या सीखा है कि आप उसकी हेल्प से इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे, बताइए। कन्वर्जन सीखा है, और आप ऐसी एज्यूमिंग कंडीशन भी सीखी है आपने जहां पर डायरेक्ट इसको रिमूव किया जा सकता है। इसलिए ये आपके पास क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है ना। क्या मैं इसको रिमूव करने के लिए, साइन इनवर्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अगर बेटा मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। यस और नो? गुड। तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा दैट इज 2 थीटा, और ये क्या होता है, पाई बाई 2। क्या होता है, पाई बाई 2। अब साइन इनवर्स 1 माइनस थीटा, इसको बेटा मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। यस, ये साइन इनवर्स इधर आके क्या बनेगा, साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। यस और नो? अगर ऐसा बेटा होता है तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा लिखते हैं। क्वाड्रेंट भी दूसरा है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब बात आती है कि 1 माइनस साइन थीटा है तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम कॉस की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ साइन ही लिखेंगे। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब मैं 1 से 1 कैंसिल करूँ, चलेगा? तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज व्हाट, 0। अब साइन थीटा अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूं बेटा, तो 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। एक साइन थीटा क्या किसके इक्वल आ गया, 0 पे, और एक होगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो साइन थीटा को आपने क्या माना, एक्स माना था ना। yes. एक एक्स की वैल्यू होगी 0, और यहाँ से अगर साइन थीटा को सॉल्व करते तो 1/2, एक वैल्यू होगी 1/2। ठीक, एक मिनट, जल्दी नहीं। अब ऐसा जब भी होता है ना बेटा, एक चीज में स्पेशल और भी होती है कि कई बार हमारे पास मैनुअल वैल्यू तो आती है, पर वी कैन जस्ट यूज वन ऑफ देम। हम उसमें से कोई एक ही यूज कर पाते हैं, मतलब हम दोनों यूज नहीं कर सकते। हम हमेशा जब भी ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी, हम फाइनली क्या करेंगे बेटा, हम उस वैल्यू को इक्वेशन पे चेक करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन पे चेक। अब यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये रही ना। अब यहाँ चेक कौन सी कंडीशन इसके लिए वैलिड है। देखो 0 भी और 1/2 भी, तो मैं इसमें 0 डालता हूँ, इसमें क्या डालता हूँ, 0। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 2 साइन इनवर्स 0
अब मैंने यहाँ देखा तो क्या मुझे मिला, साइन इनवर्स 1 हाँ जी और 2 साइन इनवर्स 0 0 होता है। हाँ तो जी। साइन इनवर्स 1 क्या हो गया, पाई/2 हो गया। 5/2। यानी जो जीरो वैल्यू है ना वो इसको जस्टिफाई कर रही है, करिए ना। हाँ जी अब अगली वैल्यू चेक करेंगे। अब हमने कहा हाफ डालना है हमें, तो साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ माइनस 2 इनवर्स 1/2 पाई/2। तो पहले वाले पार्ट से क्या आ गया, साइन इनवर्स हाफ आ गया, हाँ दूसरे जी से 2 साइन इनवर्स हाफ आया, है ना। तो अगर हाँ मैं जी दोनों को सॉल्व कर देता हूँ तो माइनस साइन इनवर्स हाफ आएगा। हाँ जी। तो क्या साइन इनवर्स हाफ माइनस साइन इनवर्स हाफ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी पाई/2 दे रहा है आंसर, नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब वी आर नेग्लेक्टिंग व्हाट, वी आर नेग्लेक्टिंग 1/2। सेकंड वैल्यू। अब देखो इसने कितनी चालाकी दिखाई है क्वेश्चन वाले ने, क्वेश्चन में ना वो ऑप्शन में डाल रखा है जो कि इसका होना चाहिए। देखो आपने यही तो निकाला आंसर, है ना, हाँ जी और एक्चुअल में आंसर नहीं है। आंसर क्या है, केवल 0। आई बात समझ में, मतलब हाँ ऐसे जी भी सर। क्वेश्चन होंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो ये तो वैल्यू आ गई, बट एज फॉर सेटिस्फाइंग पॉइंट 1/2 is not existing in this condition. Okay, ओके। only थैंक यू। only x equal to 2, x equal to 0. That is your answer. बेटा अभी दोबारा से एक बार देखना हो तो देख लो आप, एनसीईआरटी में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका डाउट हो, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज हो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर मैं चल रहा हूँ इस पे एग्जाम्पल। ठीक है, करें स्टार्ट। एक और मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको कि मैं आपको रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताऊंगा। मैंने कहा था जो मेहनत आपकी बेसिक इसमें लगी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी बाकी चैप्टर्स के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक बार जल्दी और देखते हैं आप कितना मतलब कर पा रही हैं टॉपिक को इजीली। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन देता हूँ। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, मैं चाहूंगा आप इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, हाँ ये जी शो करना जरूरी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपका, एक बार इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन कराने के पीछे एक लॉजिक था कि कई बार ना ऐसी जस्टिफिकेशन होती है, और ये आता है डेरिवेटिव के अंदर भी आता है क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला ना कि जो कुछ यहाँ पढ़ रहे हो वो एक्चुअली इसके लिए ही नहीं पढ़ रहे हो, आप डिफरेंशिएशन के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का पहला पार्ट ही सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ जो आप पढ़ रहे हो इसमें एक लॉजिक मूव करता है। पहला लॉजिक क्या होता है कि कई बार ऐसी सिंप्लीफिकेशन भी दे दी जाती है आपको जो कि रियल में दिखने में तो सीधी होती है पर एक्चुअल में सीधी नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन को ये प्रूव करना है तो हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क है, पर अगर मैं यहाँ पर पुट करूं क्या बेटा, साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा, तो चलेगा, चलेगा ना। अब यहाँ क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ये 10 है तो अंदर 10 इनवर्स बन मिलना चाहिए, है ना। ये पूरी फॉर्म क्या मिलनी चाहिए, 10 इनवर्स मिलनी चाहिए। तो मैंने बेटा क्या किया, 1/2 साइन इनवर्स 3/4 को क्या पुट कर दिया, थीटा। ठीक है। अगर आप ऐसा करती हैं तो बेटा यहाँ पर क्या मिलेगा, 3/4 इक्वल टू 2 थीटा।
अच्छा 3/4 अगर यहाँ से देखा जाए तो ये sin 2 थीटा, इज इट ओके और नॉट? हाँ जी, अगर आपके पास ये है तो आपकी जो ट्रायंगल फॉर्म है वो क्या कहती है? वो यही तो कहती है कि भाई ये तो 2 थीटा है, अब इसके हिसाब से ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? ये वाली बताओ। अरे 16 माइनस 9 कितना होगा? 7 7 ना, वही वैल्यू। अब ध्यान क्या रखना है, ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग तो हो गई, पर हम इस वैल्यू को एक्वायर नहीं कर सकते। एक्वायर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है? tan थीटा में। I need to convert this to 2 theta, sin 2 theta in term of tan 2 theta, sorry tan theta। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा पढ़ा था क्या? हाँ जी, बेटा जी अगर आप ऐसा पढ़ती हैं तो a tan थीटा is equal to 3 plus 3 tan स्क्वायर थीटा, ओके। और अगर मैं इसको साइड लाऊं तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? आगे, आ गई। अब आप हाँ ना जी, इस इक्वेशन को सिंपल बना लीजिए। कैसे? आप थोड़ी देर के लिए tan थीटा को ना क्या मान ले? p मान ले। अगर आप p मानती हैं तो आप 3p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 3, अब यहाँ से आप इक्वेशन की सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ से इसका फैक्टर क्या आएगा? 3p स्क्वायर माइनस 9p प्लस p। आई थिंक गलत कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, ये तो कुछ गलत हो रहा है। चलो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मामला तो आपको याद है ही है। p इज इक्वल टू वॉट? दैट इज माइनस p प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac ना हाँ जी, अपॉन क्या होता है 2a ना, 8 प्लस माइनस 64 माइनस 4 इंटू 9 36, 36, 8 प्लस माइनस इसे सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ रहा है बेटा? 28, 28। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना आएगा? 4√7, 2√7। 7, हाँ जी, इसे सिंप्लीफाई करें तो 4 प्लस माइनस √7/3 हाँ जी, तो p आ गया। अब आपने जो p की वैल्यू ली है वो p की वैल्यू क्या ली है? 2 है। p को आपने tan थीटा माना था ना, हाँ जी, तो tan थीटा क्या आ गया? 4 प्लस √3 और tan थीटा इक्वल टू 4 माइनस √7/3, हाँ यही जी, ना? हाँ जी, अभी आपने क्या कहा? आपको क्या करना था? आपको थीटा के अंदर कन्वर्ट करनी थी कंडीशन, तो हमने फाइनली थीटा में कन्वर्ट कर ली, और वो भी किसमें करी? साइन में नहीं करी, इस बार हमने किसमें करी? tan में करी। अब इस प्लेस की जगह इस वाले प्लेस पे हम यहाँ लाकर पुट करेंगे, और कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे? ये पुट करेंगे, ठीक है? यानी
tan, अब यहाँ से क्या हो गया, दो वैल्यू आ गई ना, tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 माइनस बोला था ना सर आंसर में, हाँ जी, एक तो प्लस वाली आ गई वैल्यू और दूसरी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1 माइनस वाली आ गई। हमें आंसर किससे चाहिए, माइनस में चाहिए। अगर माइनस में आंसर चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, tan थीटा tan इनवर्स 4 माइनस √7/3 ही लूंगा। As according our requirement, we can justify this condition. That's it. आगे बस में हाँ जी, उसने एक क्वेश्चन और भी पूछा साथ में, and justify why the other value this is ignored. तो अदर वैल्यू को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, तो आप कुछ भी स्पेशल नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे बेटा, ये जो कंडीशन आई है आप बताएंगे कि वी आर इग्नोरिंग, व्हाई वी आर इग्नोरिंग दिस, तो हम बताएंगे कि जो पार्ट हमने लिया है कि फॉर द जस्टिफिकेशन या शोइंग दिस कंडीशन यू मस्ट हैव टू जस्ट फॉलो द tan थीटा एज 4 माइनस √7/3 बिकॉज कि यही एक कंडीशन है जो इसको जस्टिफाई कर सकती है और वो नहीं, एक्चुअल में वो वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है बट फॉर अदर रीजन ना, मतलब क्या बेटा, जस्टिफिकेशन समझ नहीं आई। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, दोबारा बोलिए। जस्टिफिकेशन वाला पार्ट समझ नहीं आया। जस्टिफिकेशन इसलिए देखो, जस्टिफिकेशन में कुछ स्पेशल नहीं बेटा, क्या है, मेरे पास दो वैल्यू आई है नहीं आई है, हाँ जी, आई है तो मैं तो दोनों यूज कर सकता हूँ, पर उसने मुझे शो करने को क्या बोला है, शो करने को 4 माइनस √7/3 ही बोला है ना। हाँ जी, अगर वो हमसे बोल रहा है 4 माइनस √7/3 बोल रहा है तो मैं, मेरे पास तो दो आंसर आए हैं और दोनों वैलिडेट करते हैं उस कंडीशन को, तो मैं इसको ही क्यों नहीं लेके चलता, मैं इसको भी लेके चल सकता हूँ, है ना। पर मैं उस पार्ट को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब इसके साथ सिंप्लीफिकेशन हो, ये दोनों आपस में कट जाते हैं ना, तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, ये रिजल्ट मिलना चाहिए। तो फॉर द रिजल्ट वी आर टेकिंग दिस कंडीशन एज 4 माइनस √7/3, अदरवाइज कोई भी इसका और जस्टिफिकेशन नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि ये पार्ट डायरेक्ट इससे सॉल्व किया जा रहा है क्योंकि इसका रिजल्ट ऐसा डिमांड करता है। अगर वो पॉजिटिव दिखाता तो मैं पॉजिटिव पार्ट लेता, ठीक, मतलब एक्चुअल में 4 प्लस √7/3 एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है, ओके, ठीक है। हाँ जी, और जनरली ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे ना तो वो मतलब वो प्रूविंग कंडीशन में आते हैं, तो प्रूविंग में आते हैं तो हम उसे कैसे डील करते हैं ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, एक सिंप्लीफिकेशन, ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूँ बेटा, ये जो सिंप्लीफिकेशन में सिखा रहा हूँ ना, एक्चुअल में चैप्टर नंबर 2 के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन में सिखा रहा हूँ आपको चैप्टर नंबर 5 और उससे आने वाले चैप्टर्स के लिए सिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो खैर है ही है पर वहां पर प्रॉपर इनका यूज है। अब देखो, ये डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, हालांकि है तो इनवर्स का पार्ट पर डिफरेंशिएशन में यूज होगा क्वेश्चन। देखिए, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आप बड़ा अच्छा कर रही है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ना कंसेप्ट को पिक कर ले रही है, वेरी गुड। पर छोटी सी मिस्टेक कर रखी है आप, देखिए आपने पुट किया सर मैं ना 3/5 कॉस कॉस थीटा मान ली थी या कॉस ए मान ली थी, ठीक है, हाँ जी, ओके। आपने और भी पुट किया, आपने कहा कि 4/5 को ना सर साइन क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ओके, हाँ जी, यही किया आपने। हाँ जी, अच्छा, एक्चुअल में किसी एक को एज्यूम करना था और दूसरी उसकी कंडीशन निकालनी थी, आपने क्या दोनों को एज्यूम कर लिया। देखो यहाँ ना इंटरलिंक दे रखा है, यानी जब आपने इसकी बात करी ना तो यहाँ से ना मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा ट्रायंगल रूल। क्या यूज करूंगा, ट्रायंगल,
एक सेकंड, यहाँ से क्या यूज करेंगे हम, ट्रायंगल रूल यूज करेंगे। ये ट्रायंगल रूल यूज करेंगे। आप इस एंगल को ए मानती है, तो ये 3 हो गया, ये 5, ये क्या होगा 4 होगा ना। यहाँ से साइन ए क्या मिलेगा, अपने आप किसी एक को ही एज्यूम करना है, ठीक है, अपने आप 4/5 नहीं मिल गया। आई बात समझ में नहीं आई? वी एज्यूम वन कंडीशन। जब आप ऐसा कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, अपने फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, तो यहाँ से मुझे मिला cos इनवर्स 3/5, और यहाँ से मुझे क्या मिला, साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, ये दोनों नेचर मिलता है, पर मुझे क्या करना, किसी एक के लिए काम करना था ना। तो जब मैंने लेट इसको किया पहले वाले पार्ट को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos A cos x sin A sin x, और आपने